नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। आज सावन के तीसरे सोमवार को सुबह हाजीपुर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। हाजीपुर के सुल्तानपुर में हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे करंट लगने से 8 कांवड़ियों की मौत हो गई है। इस घटना के लिए गाँव वालों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जब एसडीएम और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वही गंभीर रूप से झुलसे श्रद्धालुओं को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे की विदेश यात्रा पर रवाना हुई। मुर्मू आज और कल को फिजी के दौरे पर रहेंगी। इस यात्रा में फिजी के राजनयिकों के साथ कई मुद्दों पर बात करेंगी, साथ ही फिजी की संसद को भी संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि भारत और फिजी के बीच राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। वहां से राष्ट्रपति तिमोर लेस्टे की यात्रा पर जाएंगी। यह तिमोर लेस्टे की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद न्यूजीलैंड पहुंचकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार विमर्श करेंगी। बांग्लादेश में 15 जुलाई से आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुई हिंसा और हिंसात्मक होती जा रही है। रविवार को सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के बीच फिर हिंसा भड़क उठी। कल हुई भीषण झड़पों में 14 पुलिसकर्मियों समेत 97 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों अन्य घायल हो गए हैं। वहीं सरकार ने अनिश्चितकालीन के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे पर हुई बवाल को लेकर सरकार के इस्तीफे की मांग कर प्रदर्शनकारियां एक विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां आवाम लीग, छात्रा लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और इस बीच दोनों पक्षों में झड़पें शुरू हो गई और जो पूरे देश में फैल रही हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म हुए 5 साल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को जब यह खत्म किया गया था, तब से इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। जिससे जम्मू में कभी अंधेरा छाया था, आज वहां धीरे धीरे उजाला छाने लगा है। आतंकी हमलों में कमी आई है, लोगों में व्याप्त भय कम हुआ है, विकास की रफ्तार अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। रेलवे से लेकर सड़क तक के नेटवर्क में विस्तार हो रहा है। स्कूली बच्चे बेखौफ स्कूल जाते हैं और खेलते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की तरह असम सरकार भी लव जिहाद पर कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। सनातन और हिंदुत्व के पुजारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी में राज्य भाजपा कार्यकारिणी में कहा कि उनकी सरकार जल्द ही लव जिहाद पर आजीवन कारावास की सजा के लिए नया कानून लाएगी। हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा, लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर सनातन को खत्म करने की गहरी साजिश चल रही है। बिस्वा ने कहा कि हमने चुनाव के समय ही इस पर बात करके हमारे घोषणा पत्र में भी इसे लिखा था और भाजपा जो कहती है वो करती है, इसलिए कानून बनकर रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने रेप केस के आरोपी मोहित खान के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। मोहित खान का मकान कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाया हुआ है। वहीं सरकार ने उसकी क्राइम कुंडली निकाल ली है। मोहित खान दुर्गा पूजा कार्यक्रम में हुई हिंसा में शामिल था। इसमें एक भोला गुप्ता नामक युवक की हत्या हो गई थी और इस दंगे को भड़काने में मोहित खान का हाथ था। उसके खिलाफ सबूत भी मिले थे, लेकिन खान के पूर्ववर्ती सरकारों से अच्छी साठगांठ थी। उसके ताल्लुकात राज्य स्तर के नेताओं से होने के कारण पुलिस प्रशासन उस पर कार्यवाही से बचते रहे, लेकिन अब योगी सरकार उसे किसी भी सूरत में छोड़ने के पक्ष में नहीं है। वहीं सपा उसे बचाने में लगी हुई है। हमास नेता की तेहरान में हुई हत्या के बाद ईरान ने इजराइल को भयंकर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इसी धमकी को मद्देनजर रखते हुए इजराइल की घनिष्ठ मित्र देश अमेरिका ने भूमध्य सागर में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस डिस्ट्रॉयर और क्रूजर उतार दिए हैं। यह अमेरिका की इस क्षेत्र में सैन्य लामबंदी है। वहीं पेंटागन ने इस मिसाइल डिफेंस फोर्स को अलर्ट पर रखा है और यह अमेरिका की इजराइल के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। अमेरिकी सेना हर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए रखे है। अमेरिका ने ईरान को कहा कि इजराइल पर हमला ना करे, इसी में उसकी भलाई है।
अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा की सोच मुसलमानों के प्रति अलोकतांत्रिक है। आज सोमवार को जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर माल्यार्पण के कार्यक्रम में बोलते हुए पत्रकारों से कहा कि अयोध्या की सच्चाई आप जानते हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी की साजिश चल रही है। मुसलमानों के प्रति उनकी सोच अलोकतांत्रिक है। जो लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा नहीं करता है वह सीएम योगी नहीं हो सकता है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों को छीन रही है और बुलडोजर से भय का माहौल बना रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है। भाजपा की चाहत है कि वो खुद वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को चलाए, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने RSS पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे शुरुआत से ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा, एक बार वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देता है तो वह हमेशा वक्फ बोर्ड की ही होती है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग में हुए UPSC के छात्रों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा को लेकर स्वतः ही संज्ञान लिया। वे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सभी कोचिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के नियमों को लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में कोर्ट की सहायता करने को कहा है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।